जिस तरीके से अभी मैं जो शहीद संदीप सिंह जी है उनका गांव है, ये ढाणा गांव की पावन धरा है। और ढाणा गांव में आपने देखा गांव की सरदारी ने जिस तरीके से मेरा सम्मान और स्वागत किया है, उसके लिए मैं ढाणा गांव की पूरी सरदारी को नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सम्मान स्वरूप पगड़ी रखी है। मैंने उनसे भरी पंचायत में वादा किया, उनके जो पगड़ी मान सम्मान किया उसको कभी झुकने नहीं दूंगा, कहीं भी गिरने नहीं दूंगा। और सम्मान से ये पता चलता है कि नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कितनी मजबूत है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नायब जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए नगर निगम मानेसर के देवतुल्य जनता, मतदाता और ढाणा गांव की सरदारी ने एक मुश्त आज ऐलान किया है कि यहाँ ढाणा गांव में कमल का फूल रिकॉर्ड वोटों से खिलने वाला है। सुंदर जी, लगातार यहाँ के जो चुनाव की अगर बात करें, मानेसर की पहली बार चुनाव हो रहा है और ऐसे में मानेसर औद्योगिक नगरी भी है। क्या मानते हैं कि किस तरीके से विकास जो है यहाँ पर हो रहा है? ये हीरवाल की धरती है, दक्षिण हरियाणा की धरती है। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं जिताएंगे यहाँ के लोग जिनका बैकग्राउंड बहुत खराब हो, जो बदमाश हो, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हो। यहाँ ये हमारा शांति प्रिय इलाका है, हमेशा शांतिपूर्वक लोगों का जीवन रहा है, शांतिपूर्वक यहाँ एक दूसरे का सबका व्यवहार है। और यहाँ पहला चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। एक मस्त लोग मन बना चुके हैं, किसी के बैकआउट फिर थोड़े दिन बाद अगर किसी गलत आदमी को बना लिया, यहाँ माहौल खराब हो जाएगा। और ये दक्षिण हरियाणा की जनता है, यहाँ किसी भी सूरत में ये नगर निगम मानेसर की जनता है, यहाँ माहौल खराब नहीं होने देंगे। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जो यहाँ हमारे नगर निगम मानेसर का या पूरे दक्षिण हरियाणा का माहौल खराब करे। भारतीय जनता पार्टी, मैंने बताया, मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित और नायब जी के हाथ में प्रदेश सुरक्षित और नगर निगम मानेसर के देवतुल्य जनता और वहाँ के मतदाताओं में नगर निगम मानेसर में कमल के फूल के हाथ में नेतृत्व बने, उस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। और जबरदस्त जन समर्थन के साथ साथ लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल की। सुंदर जी, कल 78 बीजेपी नेताओं को निष्कासित कर दिया गया, जो बागी 30 पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संगठन एक जिम्मेवारी के साथ काम करने वाला पार्टी और संगठन है। ऐसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और संगठन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पार्टी गतिविधियों में काम कर रहा है तो निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष जी ने उस पर जरूर विचार विमर्श किया होगा। बाकी ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया अभी, लेकिन क्योंकि चुनाव की भागादौड़ में प्रत्याशी के पास इतना समय नहीं हो पाता, ना कोई जानकारी है मुझे, लेकिन जो भी कुछ निर्णय लिया होगा पार्टी ने सोच समझ के लिया होगा। नगर निगम से जिन प्रत्याशियों की आपने बात की, तो वहीं उनके भाषण में ये एक बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से मानेसर नगर निगम की टिकट जो है वो लेट हुई, वो जो है अपना सर्वे में सबसे आगे थे, इसलिए भाजपा में जो है हड़कंप मचा और टिकट जो है इस वजह से देरी हुई। नहीं, जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम बहुत आगे थे, तो मैंने उनको हरियाणा भवन में 2 दिन लाइन में लगे हुए देखा था भारतीय जनता पार्टी का ये सिंबल लेने के लिए। ये डंके के चोट पे कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, गांव की सरदारी के बीच में मैंने 2 दिन हरियाणा भवन में उनको लाइन में लगे हुआ देखा। जब इतने ही मजबूत थे तो फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा भवन दिल्ली पहुंचने की जरूरत नहीं थी। कुछ नहीं है, वो सब हवाई बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने ही इतने प्रत्याशी थे, यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे थे, इसलिए माथापच्ची करनी पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट दे। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत मजबूत था, मेरे साथ और भी बहुत दावेदार मजबूत थे टिकट मांगने वाले की दौड़ में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है, संगठन की एक खूबी है कि वो बड़े सोच विचार के माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह जी के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मानेसर नगर निगम, क्योंकि दुनिया के पोर्टल पे विख्यात है ये नगर निगम मानेसर, सबसे एकदम ऊपर शीर्ष नेतृत्व ने तय करके ये टिकट घोषित की है। और ये मानेसर नगर निगम का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चुनाव है जिसमें रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। 100% नगर निगम मानेसर में कमल खिलेगा। कोई कुछ भी कहे जाए, कितनी ही बातें बना ले, उनको भी अपनी जमीनी हकीकत का पता है। यहाँ बाहर के लोग लाके चुनाव नहीं जीत सकता व्यक्ति, लोगों ने, यहाँ नगर निगम मानेसर के लोगों ने वोट डालनी है। कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली से टिकट आ गई, ये भारतीय जनता पार्टी उसका संगठन है, यहाँ सारी चीजें वहीं से तय होती है। जब हमारी चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति ने ये तय कर लिया कि भाई मेयर की टिकट हमारी दिल्ली से तय होगी, तो पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, ये कोई कांग्रेस पार्टी घर की नहीं, किसी बाप बेटे की पार्टी या कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। यहाँ सब कुछ चीज वो होती है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे क्षेत्र के लिए कि केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा हस्तक्षेप किया और सोच समझ के ये निर्णय लिया कि कौन हमारी पार्टी का प्रत्याशी होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिल रहा है, डंके की चोट पे खिल रहा है, रिकॉर्ड वोटों से खिल रहा है।